आई गए बगमेल, धरहु धरहु धावत सुभट, जथा बिलो की अकेल, बाल रवि घेरत दनुज। अर्थात पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाघ छोड़कर दौड़े हुए आए और उन्होंने श्री राम जी को चारों ओर से घेर लिया, जिससे बाल सूर्य को अकेला देखकर मंदेह नामक दैत्य घेर लेते हैं। प्रभु बिलो की सरस कही न डारी, थकित भई रजनी चरधारी, सचिव बोली बोले खर दूषण, यह कौन नृप बालक नरभूषण। प्रभु श्री राम जी को देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई। वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, यह राजकुमार कोई मनुष्यों का भूषण है। नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जीते हते हम केते, हम भर जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं असी सुंदरताई। जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि है, उनमें से हमने न जाने कितने ही देखे, जीते और मार डाले हैं। और हे सब भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। यद्यपि भगिनी कीनी को रूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा, देहु तुरत निज नारी दुराई, जियत भवन जाहु दो भाई। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया, तथापि यह अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं है। छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। मोरी कहा तुम ताहि सुनावहु, तासु बचन सुनी आतुर आवहु, दूतन कहा राम सुन जाई, सुनत राम बोले मुस्काई। मेरा यह कथन तुम लोग उसे सुनाओ और उसका वचन सुनकर शीघ्र आओ। दूतों ने जाकर यह संदेश श्री राम जी से कहा। उसे सुनते ही श्री रामचंद्र जी मुस्कुराकर बोले, हम क्षत्रिय मृग या बन करही, तुमसे खल मृग खोजत फिरही, रिपु बलवंत देख नहीं डरही, एक बार काल हुसन लरही। हम क्षत्रिय है, वन में शिकार करते हैं और तुम्हें सर के दुष्ट पशुओं को तो ढूंढते ही फिरते हैं। हम बलवान शत्रु देखकर नहीं डरते, एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। यद्यपि मनुज दनुज कुल घालक, मुनि पालक खल सालक बालक, जो न होई बल घर फिर जाहु, समर विमुख में हतउ न काहू। यद्यपि हम मनुष्य है, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक है, परंतु दुष्टों को दंड देने वाले। यदि बल न हो तो घर लौट जाओ। संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को मैं नहीं मारता। रन चढ़ी करिय कपट चतुराई, रिपु कर कृपा परम कदराई, दूतन जाई तुरत सब कहेऊ, सुनि खरदूषण उर अति दहेऊ। रण में चढ़ाकर कपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपा करना तो बड़ी भारी कायरता है। दूतों ने लौटकर तुरंत सब बातें कही, जिन्हें सुनकर खरदूषण का हृदय अत्यंत जल उठा। उर दहेऊ कहेऊ कि धरहु धाय, विकट बट रजनी चरा, सर चाप तो मर शक्ति सुल कृपान, परिग परसु धरा, प्रभु की निधनुष टकोर, प्रथम कठोर घोर भयावह, भय बधिर व्याकुल जात, धानन ज्ञान ते ही अवसर रहा। खरदूषण का हृदय जल उठा। तब उन्होंने कहा, पकड़ लो, यानी कि कैद कर लो। यह सुनकर भयानक राक्षस योद्धा बाण, धनुष, तोमर, सांग, शूल, कृपाल, परिग
और फरसा धारण किए हुए दौड़ पड़े। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पहले धनुष का बड़ा कठोर, घोर और भयानक टंकार किया, जिसे सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी होश न रहा। सावधान होई धाये, जान सबल आराती, लागे बर्शन राम पर, अस्त्र शस्त्र बहुभांति। फिर वे शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री रामचंद्र जी के ऊपर बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। तीन के आयुध तिल समा, करी काटे रघुबीर, तानि सरासन श्रवण लगी, पुनि छाड़े निज तीर। श्री रघुवीर जी ने उनके हथियारों को तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके काट डाला। फिर धनुष को कान तक तानकर अपने तीर छोड़े। तब चले बाण कराल, फुंकरत जनु बहु ब्याल, कोपेउ समर श्री राम, चले बिसिख निशित निकाम। तब भयानक बाण ऐसे चले मानो फुफकारते हुए बहुत से सर्प जा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी संग्राम में क्रुद्ध हुए और अत्यंत तीक्ष्ण बाण चले। अवलोकी खर तर तीर, बुरी चले निशिचर वीर, भय क्रुद्ध तीनिउ भाई, जो भागे रन ते जाए। अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देखकर राक्षस वीर पीठ दिखाकर भाग चले। तब खर, दूषण और त्रिशिरा तीनों भाई क्रुद्ध होकर बोले, जो रण से भागकर जाएगा ते ही बदब हम निज पानी, फिर मरण मन महु ठानी। आयुध अनेक प्रकार, सन्मुख ते करहि प्रहार, उसका हम अपने हाथों वध करेंगे। तब मन में मरना ठानकर भागते हुए राक्षस लौट पड़े और सामने होकर वे अनेकों प्रकार के हथियारों से श्री राम जी पर प्रहार करने लगे। रिपु परम को पे जानी, प्रभु धनुष सर संधानी, छाड़े विपुल नाराज, लगे कटन विकट विसाज। शत्रु को अत्यंत कुपित जानकर प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़े, जिनसे भयानक राक्षस कटने लगे। और शीस भुज कर चरण, जहाँ तह लगे मही परन, चिक्करत लागत बाण, धर भरत कुधर समान। उनकी छाती, सिर, भुजा, हाथ और पैर जहाँ तहाँ पृथ्वी पर गिरने लगे। बाण लगते ही वे हाथी की तरह चिंगारते हैं। उनके पहाड़ के समान धड़ कट कट कर गिर रहे हैं। भट कटत तन सतखंड, पुनि उठत करि पाषंड, नव उड़त बहुभुज मुंड, बिनु मौलि धावत रंड। योद्धाओं के शरीर कट कट कर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। वे फिर माया करके उठ खड़े होते हैं। आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं तथा बिना सिर के धड़ दौड़ रहे हैं। खग कंक काक श्रृगाल, कट कट ही कठिन कराल। चील, कौवे आदि पक्षी और सियार कठोर और भयंकर कटकर शब्द कर रहे हैं। कट कट ही जम्बुक भूत प्रेत पिशाच, खर पर संचहि बेताल वीर, कपाल ताल बजाई जोगिनी नंचहि। रघुवीर बाण प्रचंड खंड, ही भटन के उर्भुज सिरा, जहाँ तहाँ पर ही उठ लरहि, धर धरु धरु करहि भयंकर गिरा। सियार कटकटाते हैं, भूत प्रेत और पिशाच खोपड़ियाँ बटोर रहे हैं। वीर बेताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं और योगिनियाँ नाच रही है। श्री रघुवीर के प्रचंड बाण योद्धाओं के पक्ष स्थल पर भुजा और सिरों के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उनके धड़ जहाँ तहाँ गिर पड़ते हैं, फिर उठते और लड़ते हैं और पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द करते हैं।
अंतावरी गही उड़त गिद्ध पिशाच कर गही धावही संग्रामपुर बासी मनहु बहु बाल गुड़ी उड़ावही मारे पछारे उर बिदारे बिपुल भट कहरत परे अवलोक निज दल विकट भटति सिराधिकर दूषण फिरे। अंतड़ियों के एक छोर को पकड़कर गिद्ध उड़ते हैं और उन्हीं का दूसरा छोर हाथ से पकड़कर पिशाच दौड़ते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हो। अनेकों योद्धा मारे और पछाड़े गए, बहुत से जिनके हृदय विदीर्ण हो गए पड़े कराह रहे हैं। अपनी सेना को व्याकुल देखकर त्रिशिरा और खरदूषण आदि योद्धा श्री राम जी की ओर मुड़े। सरस्वती तोमर परस सुन कृपान एक ही बार ही करी कोप श्री रघुवीर पर अगणित निशाचर डारहि प्रभु निमिष महुरि कुसर निवारि प्रचारि डारे सायका दस दस बिसिक उर माज मारे सकल निशिचर नायका। अनगिनत राक्षस क्रोध करके बाण, शक्ति, तोमर, फरसा, शूल और कृपाण एक ही बार में श्री रघुवीर पर छोड़ने लगे। प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के बाणों को काट कर ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़े। सब राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10-10 बाण मारे। मही परत उठी भट भीरत मरतन करत माया अति घनी सुर डरत 14 सहस प्रेत बिलो की एक अवध धरी सुर मुनि सभय प्रभु देखी माया नाथ अति कौतुक करियो देख ही परस पर राम करि संग्राम रिपुदल लरि मरियो। योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, फिर उठकर भिड़ते हैं, मरते नहीं, बहुत प्रकार की अतिशय माया रचते हैं। देवता यह देखकर डरते हैं कि राक्षस 14,000 हैं और अयोध्यानाथ श्री राम जी अकेले हैं। देवता और मुनियों को भयभीत देखकर माया के स्वामी प्रभु ने एक बड़ा कौतुक किया, जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगी और आपस में ही युद्ध करके लड़ मरी।